नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। दीपावली का त्योहार आ रहा है और हर कोई खरीदारी में जुटा हुआ है। इस त्योहारी सीजन में हर कोई शॉपिंग कर रहा है, दीप खरीद रहा है और 5 दिन दीपोत्सव मनाया जाता है। लेकिन इन दीपोत्सव की शुरुआत होती है धनतेरस से। तो आज हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे धनतेरस की, जिस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा होती है, जिस दिन मां लक्ष्मी की पूजा होती है, जिस दिन भगवान कुबेर की पूजा होती है और मृत्यु के देवता यम की पूजा की जाती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। पंडित जी, इस दिन पूजा की जाती है, दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है और एक जो चाम होता है सबके दिल में कि दीपावली का त्योहार है, लाइटिंग करनी है, खरीदारी करनी है, वो भी इस दिन से शुरू हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी शुभ काम की शुरुआत भी शुभ मुहूर्त के साथ होती है। तो फिर शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने का? धनतेरस पर्व के साथ ही दीपोत्सव पर्व का शुभारंभ होता है। जैसे आपने बताया, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव के परम मित्र कौन? भगवान कुबेर भगवान शिव के परम मित्र हैं। उनकी पूजा निश्चित तौर पर जीवन के संकटों को दूर करती है, काया को निरोगी रखती है, भगवान कुबेर का आशीर्वाद मिलता है, घर की व्यापार की तिजोरी धन से परिपूर्ण रहती है। धनतेरस के दिन कहा जाता है कि जो भी सामग्री खरीदी जाती है, सामान खरीदा जाता है, दान पुण्य किया जाता है, उसका 13 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। संध्या समय में यम की पूजा करने से, यमदेव के निमित्त दीपदान करने से, मृत्यु तुल्य कष्ट से, मृत्यु तुल्य बीमारी से, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को, अकाल मृत्यु के दोष से पीड़ित परिवारों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो मंगलवार दिनांक 29 अक्टूबर सन 2024 को धनतेरस का त्योहार बड़े ही दुर्लभ संयोगों में धूमधाम से मनाया जाएगा। बड़े ही दुर्लभ संयोग में इस बार मनेगा धनतेरस का त्योहार। होगी धन की वर्षा, कुबेर खोलेंगे खजाने का द्वार, भगवान धनवंतरी करेंगे अमृत की वर्षा। धन त्रयोदशी की शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा, भगवान शिव की पूजा, भगवान कुबेर की पूजा, भगवान धनवंतरी की पूजा करेगी आपके अपने सुंदर से घर का सपना पूरा, अपनी खुद की कार का सपना पूरा, सोने चांदी हीरों के जेवरात के सपनों को साकार करेगी। मंगलवार दिनांक 29 अक्टूबर सन 2024 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि प्रातः 10:31 तक रहेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि बुधवार दिनांक 30 अक्टूबर सन 2024 को दोपहर 1:15 तक रहेगी। चूंकि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होने के कारण धनतेरस का त्योहार भौम प्रदोष व्रत मंगलवार दिनांक 29 अक्टूबर सन 2024 को मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। जैसा आपने प्रश्न पूछा, आइए सबसे पहले जान लेते हैं पूजा का मुहूर्त। धनतेरस पर भगवान कुबेर एवं भगवान धनवंतरी का पूजन का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, उसको समझ लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ धनतेरस पूजा का मुहूर्त सायकाल 6:40 से रात्रि 8:20 तक रहेगा। प्रदोष काल मुहूर्त सायकाल 6:40 से रात्रि 8:20 तक रहेगा। वृषभ लग्न मुहूर्त सायकाल 6:40 से रात्रि 8:36 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं यमदेव निमित्त दीपदान का शुभ मुहूर्त। सर्वश्रेष्ठ यम दीपम मुहूर्त सायकाल 5:46 से रात्रि 7:03 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। पंडित जी, ये तो आपने पूजा का बताया कि शुभ मुहूर्त क्या है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है, खरीदारी की शुरुआत हो जाती है, तो क्या खरीदारी का भी कोई शुभ मुहूर्त होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूजा का तो मुहूर्त है ही, लेकिन खरीदारी का भी बड़ा शुभ मुहूर्त है और सभी उत्सुक रहते हैं कि महाराज धनतेरस पे खरीदारी का मुहूर्त तो बता दो। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर खरीदारी का चौगड़िया मुहूर्त।
मंगलवार दिनांक 29 अक्टूबर सन 2024 को पूर्वाह्न 10:46 से दोपहर 1:34 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। इस समय के मध्य में आप खरीदारी कर सकते हैं। रात्रि 7:22 से रात्रि 8:58 के मध्य में लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:33 के मध्य में रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना, सोना खरीदना, चांदी खरीदना, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी की शिव मूर्ति खरीदना, नए बर्तन खरीदना, नए कपड़े खरीदना, इन सभी शुभ मुहूर्त में लाना आप सभी के लिए शुभ रहेगा। उपरोक्त मुहूर्त में क्रय करने से वर्ष पर्यंत भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। बिल्कुल, और क्या क्या खरीदना चाहिए ये आगे मैं आपसे जरूर जानूंगी, लेकिन उससे पहले पूजा भी की जाती है इस दिन। लेकिन पूजन विधि सरल हो ये हर कोई चाहता है, क्योंकि बहुत व्यस्त रहने लग गए हैं। तो इस दिन सरल पूजन विधि के बारे में भी बताइए पंडित जी। दीपोत्सव की शुरुआत ही धनतेरस से शुरू हो जाती है, तो धनतेरस से दीपावली तक प्रतिदिन पूजा का महत्व बताया गया है। इस वक्त 5 से 6 दिन के दीपावली के मुहूर्त है, 5 से 6 दिन तक। 5 वैसे 5 दिवसीय माना जाता है, लेकिन इस बार 6 दिवसीय मुहूर्त रहेंगे। आइए जानते हैं सरल पूजा विधि। शुभ मुहूर्त में पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाइएगा। आचमन और प्राणायाम कर लीजिएगा। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। चौकी पर हरिद्रा से रंगे चावलों से स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिएगा। पूजा का, धनतेरस पूजन का, यम दीपदान का संकल्प कीजिएगा। एक पात्र लीजिएगा, उस पात्र में गुलाब के पुष्प रख लीजिएगा। उसमें कुबेर यंत्र, भगवान धन्वंतरी यंत्र को स्थापित कर दीजिएगा। कुबेर यंत्र एवं धन्वंतरी यंत्र का कच्चे दूध से, पंचामृत से, गंगा जल से, केवड़े के जल से, गुलाब जल से, गन्ने के रस से, सुगंधित इत्र से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात कुबेर यंत्र एवं धन्वंतरी यंत्र को स्वस्तिक के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। यंत्र पर वस्त्र, गुलाब के पुष्प, कुमकुम, चंदन, अबीर अर्पण कीजिएगा। एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक आप प्रज्वलित कीजिएगा। धूप अर्पण कीजिएगा। भोग के रूप में सफेद मिष्टान अर्पण कीजिएगा। मिश्री मावे का भोग लगाइएगा। फल अर्पण कीजिएगा। 7 तरह के धान्य, कौन कौन से? गेहूं, उड़द, हरे मूंग, चना, जौ, चावल और लाल मसूर अलग अलग पात्र में या एक पात्र में भर दीजिएगा। एक बर्तन जो आप खरीद के लाएं, ध्यान रखिए, एक नया बर्तन खरीद लीजिएगा, एक जग टाइप का, उसमें सारा अनाज भर दीजिएगा, 7 तरह के अनाज। नई नोट की गड्डी भी एक थाली में रख दीजिएगा। गंध अक्षत से स्थिर लक्ष्मी, नोटों की गड्डी को स्थिर लक्ष्मी बोलते हैं, उनकी पूजा कीजिएगा। देव कुबेर का ध्यान करते हुए भगवान कुबेर को पुष्प अर्पण कीजिएगा और कहिएगा कि हे श्रेष्ठ विमान पर विराजमान रहने वाले, गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र कुबेर देव का मैं ध्यान करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। 13 दीपक, कितने? 13 दीपक। 13 दीपक तेल के, तिल्ली के तेल के, ध्यान रखिएगा, तिल्ली के तेल के 13 दीपक जलाकर एक थाली के अंदर सुसज्जित कर लीजिएगा। घर की तिजोरी में, व्यापार की तिजोरी में कुमकुम से स्वस्तिक बनाइएगा। तिजोरी की गंध अक्षत से पूजन कीजिएगा। विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के पुष्प से पूजन कीजिएगा। सभी परिवारजन मिलके आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा। घंटी और डमरू बजाते हुए पूरे घर के अंदर अपने व्यापार स्थल पे घूमिएगा। पूरे घर में दीपक प्रज्वलित करके रखिएगा। धनतेरस का जो दिव्य मंत्र रहेगा, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरे पूरे नमः। इस सरल मंत्र से आपको पूजन अर्चन करनी है। अब यम अपना कुबेर का पूजन करके, भगवान धन्वंतरी का पूजन करके अपने घर को अच्छे से पूरे दीपकों से सजा के घर में घूमते हुए आपको घंटी बजानी, डमरू बजाना है। भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान कुबेर धन देने वाले और भगवान धन्वंतरी उत्तम आयु,
उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले। इसके सिवा मनुष्यों को क्या चाहिए? धन चाहिए और शरीर चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो इन दोनों की पूजा उपासना का दिन कौन सा है? धनतेरस का दिन। तो इस सरल विधि से आप भगवान को प्रसन्न करके अपने जीवन में छाए काले संकटों के बादलों को दूर कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान श्री गणेश, भगवान धन्वंतरी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करने लगेंगे। पंडित जी, बहुत ज़्यादा महत्व होता है खास दिन का। शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, वो आपने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया। लेकिन यम दीपदान, उसकी भी पूजन विधि होती है, वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है धनतेरस पर हमारा खास कार्यक्रम। और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने बहुत खास जानकारी साझा की, लेकिन कहते हैं ना कि धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यम की भी पूजा की जाती है। यम दीपदान की पूजा का भी बहुत महत्व है। तो इसकी पूजन विधि क्या होती है पंडित जी? जी बिल्कुल, धनत्रयोदशी के दिन किस तरीके से यम दीपदान पूजन करें, आइए जान लेते हैं। तो धनतेरस के दिन भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी की पूजा के पश्चात में यमदेव की निमित्त दीपदान करने का विधान बताया गया है। तो गेहूं के आटे को गूंदकर उसका एक बड़ा कटोरी नुमा दीपक बना लीजिए। उस दीपक को सुखाकर एक प्लेट में रख दीजिएगा। सरसों या तिल्ली का तेल उसमें भर दीजिएगा और उस दीपक के चारों मुख पर रुई की 4 बत्तियां बनाकर रख दीजिएगा। दीपक में 1 रुपए का सिक्का, 1 कौड़ी, लक्ष्मी कौड़ी उसके अंदर डाल दीजिएगा। घर के मुख्य द्वार के बाहर थोड़ी सी चावल की खील या गेहूं की ढेरी बना दीजिएगा, जो मुख्य द्वार होता है उसके मध्य में। वहां पे दीपक को स्थापित करके दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा। दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए खील की ढेरी पर उसको रख दीजिएगा। 1 बत्ती का मुंह दक्षिण में रहेगा, 1 उत्तर में, 1 पूरब में, 1 पश्चिम में। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यमदेव का ध्यान करते हुए दीपक का गंध अक्षत से पूजन कीजिएगा। ओम यम देवाय नमः, ओम यम देवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में यमदेव को नमस्कार कीजिएगा। यमदेव से अपने और अपने परिवारजनों की आयु आरोग्यता की प्रार्थना कीजिएगा। अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा। इस सरल विधि से आप यमदेव के निमित्त दीपदान कर सकते हैं। पंडित जी, धनतेरस के दिन बहुत कुछ खरीदने की परंपरा है। कहते हैं कि अगर आप सोना, चांदी, बर्तन या झाड़ू खरीदते हैं तो आपके घर में बरकत आती है। लेकिन क्या खरीदें, ये हमेशा बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता है। किस तरीके से खरीदें, जरा इसके बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं धनतेरस के दिन विशेष रूप से क्या खरीदना चाहिए। माँ श्री लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की चांदी की प्रतिमाओं को धनतेरस के दिन घर पे लाना शुभ रहता है। घर, कार्यालय, व्यापारिक संस्थाओं में धन सफलता, उन्नति को बढ़ाता है। धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर पैदा हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तनों की खरीदारी की विशेष मान्यता है। चांदी, सोना खरीदने में से 13 गुना वृद्धि होती है। सूखे धनिये के बीज अवश्य खरीदिए और उनको घर पे रखना परिवार की धन संपदा में वृद्धि करता है। दीपावली के दिन उन बीजों को अपने घर के बाग में, खेत में या गमलों के अंदर लगा दे। जैसे जैसे वो बीज से धनिया उगेगा वैसे वैसे आपके घर के अंदर समृद्धि आती रहेगी। इस तरीके से आप सोना, चांदी, बर्तन की खरीदारी अवश्य कीजिए। और राशियों के अनुसार अगर देखें कैसे पूजा की जाती है, कैसे खरीदारी की जाती है, इस दिन क्या कुछ करना होता है, जरा ये भी बताइएगा। बिल्कुल, जल्दी से जान लेते हैं। अपनी राशि अनुसार भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, किन मंत्रों का जाप करें और इस बार आपको क्या विशेष खरीदारी करनी है जिससे साल भर घर में माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाओ, लिखते जाओ। शुरुआत करते हैं। मेष राशि। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम कुबेराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। कांसे के बर्तन खरीदिएगा, चांदी का 1 सिक्का खरीदिएगा। निश्चित तौर पर कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर का अभिषेक दही से कीजिएगा। ओम गिरिजाय नमः, ओम धनदाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। स्टील के बर्तन खरीदिएगा, चांदी के 2 सिक्के खरीदिएगा।
कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। ओम कामाक्षी नमः, ओम शंकर सखाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। पीतल के बर्तन खरीदिएगा, चांदी के 3 सिक्के खरीदिएगा, कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का अभिषेक मीठे दूध से कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम सुख संपत्ति निधिशाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। चांदी के बर्तन खरीदिएगा, चांदी के 4 सिक्के खरीदिएगा, कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का अभिषेक मधु अर्थात शहद या गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम लक्ष्मी साम्राज्य दायकाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। तांबे के बर्तन खरीदिएगा, सोने का 1 सिक्का खरीदिएगा, कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। ओम मालिन्य नमः, ओम कोषाधीशाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। पीतल के बर्तन खरीदिएगा, चांदी के 5 सिक्के खरीदिएगा, कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का अभिषेक केवड़े के जल से कीजिएगा। ओम त्रिशक्ते नमः, ओम सदा पुष्पक वाहनाय नमः, मंत्र का जाप कीजिएगा। कांसे के बर्तन खरीदिएगा, चांदी के 7 सिक्के खरीदिएगा, कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। ओम महासिद्धे नमः, ओम धन लक्ष्मी नित्य वासाय नमः, मंत्र का जाप कीजिएगा। पीतल के बर्तन खरीदिएगा, चांदी के 8 सिक्के खरीदिएगा, कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर का अभिषेक दूध में हल्दी मिलाकर कीजिएगा, पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम राज्यदाय नमः, मंत्र का जाप कीजिएगा। गोल्ड प्लेटेड बर्तन खरीदिएगा, सोने का सिक्का खरीदिएगा, कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का अभिषेक गुलाब जल से कीजिएगा। ओम शीये नमः, ओम स्वर्ण नगरी वासाय नमः, मंत्र का जाप कीजिएगा। पीतल के बर्तन खरीदिएगा, चांदी के 10 सिक्के खरीदिएगा। महाराज आप तो बड़े सिक्के की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन 10 खरीदोगे तो 13 गुना आपको मिलेगा। निश्चित तौर पे कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का अभिषेक सुगंधित इत्र से कीजिएगा। ओम भद्राय नमः, ओम यक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कांसे के बर्तन खरीदिएगा और चांदी के 11 सिक्के खरीदिएगा। अंतिम राशि मीन राशि, माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। ओम गौरिये नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, मंत्र का जाप कीजिएगा। चांदी के बर्तन खरीदिएगा, सोने का सिक्का खरीदिएगा, भगवान कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पंडित जी बहुत ही सरल तरीके से आपने उपाय बता दिए हैं राशि के अनुसार, और इसका लाभ जरूर हमारे दर्शकों को मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि धनतेरस के रात को चमत्कारिक उपाय करने से भी सुख समृद्धि घर में आती है। जी बिल्कुल, हर कोई इंसान करोड़पति बनना चाहता है, तो महाराज कुछ ऐसा उपाय बता दो कि धनतेरस की रात में करें और करोड़पति बन जाए। तो क्या करना है लिख लीजिए। माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। केसर मिश्रित शुद्ध जल से स्नान कीजिएगा। लाल गुलाबी रंग के कपड़े धारण कर लीजिएगा। गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा अपने पूजा स्थान पर। एक चौकी अथवा बाजोट पर लाल वस्त्र को बिछाकर हरिद्रा से रंगे चावलों का अष्टदल बना लीजिएगा। श्रीयंत माँ लक्ष्मी माता का मनमोहक चित्र स्थापित कर दीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। एक लाल कपड़े में 5 पीली कोड़ियाँ, 5 कमलगट्टे, थोड़ी सी आल की लकड़ी, साबुत धनिया, थोड़ा सा केसर, 1 चांदी का सिक्का बांध कर रख दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिए। गुलाब की धूप बत्ती जलाइएगा। मिश्री से बनी खीर, पूड़ी, काले चने का भोग लगाइएगा। ओम शिम शिये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। दीपावली के अगले दिन 7 कन्याओं को अपने घर बुलाकर उन्हें खीर, पूड़ी, चना खिलाकर उन्हें दक्षिणा दीजिएगा। उन्हीं कन्याओं में से किसी एक कन्या के हाथ से पूजा में रखी लाल पोटली अपने घर की तिजोरी में रखवा दीजिएगा। इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। बनेंगे रोडपति से करोड़पति। लेकिन जो ये चमत्कारिक उपाय नहीं कर पाते पंडित जी, लेकिन कहते हैं कि सुख समृद्धि के लिए छोटे छोटे सरल उपाय भी होते हैं, वो भी बता दीजिए। जैसे आपने एक सब उपाय आपने ही बता दिया था कि धनतेरस पे झाड़ू खरीदने का विधान है। धनतेरस पे झाड़ू अवश्य खरीदिए। धनतेरस पर शाम ढलने के बाद 13 दीपक जलाइए और उसके पास में हर दीपक के साथ में 13 कौड़ियाँ रखिए। फिर आधी रात के पश्चात में कौड़ियाँ अपने घर के हर कोने के अंदर गाड़ दीजिए। क्या होगा? धन आने लगेगा।
धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर रखिए। दरिद्रता, अंधकार, घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी। संध्या समय में लक्ष्मी पूजा के साथ ही शिवलिंग का जल से अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, सफेद चंदन, सफेद पुष्प, बिलपत्र, सफेद वस्त्र, मिठाई अर्पण कीजिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा, धूप दीप कपूर से आरती कीजिएगा, दरिद्रता से मुक्ति की कामना कीजिएगा। धनतेरस के दिन मिट्टी के 5 पात्र ले लीजिएगा, 1.25 किलो सामग्री लेकर आ जाइएगा, जिसमें 1.25 किलो सामग्री आ जाए। प्रत्येक पात्र में, हर पात्र में 1.25 किलो सफ़ेद तिल, 1.25 किलो पीली सरसों, 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो साबुत मूंग भर दीजिएगा। मिट्टी के ढक्कन से ढककर सभी पात्र को लाल कपड़े से उसका मुख बांध दीजिएगा। अपने व्यवसायिक स्थल पर या अपने घर पे 5 कलश रख दीजिएगा। वर्ष भर ये कलश अपनी दुकान में, अपने व्यवसायिक स्थल पे, घर पे रखिएगा। लक्ष्मी का आगमन बना रहेगा। अगले वर्ष उनका विसर्जन कर दीजिएगा। 1 वर्ष के बाद में उनका विसर्जन कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी परमानेंट निवास करने लगेगी। पंडित जी बहुत धन्यवाद। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी शॉप में जाते हैं तब हमें एक चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें कहते हैं कि दिखाइए, तो ऐसे और भी उपाय हैं? जी बिल्कुल। धनतेरस के दिन परिवार के सभी सदस्य स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर या अपने घर में एक जगह शुद्ध स्थान पर एकत्रित होकर चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछा दे। वस्त्र के ऊपर 11 मुट्ठी मसूर के दाने रख दीजिए। एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। तत्पश्चात घर के सभी सदस्य बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आग की रुई का दीपक शाम के समय किसी चौराहे पर रखने से आपको धन का लाभ होगा। धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ी लौंग अवश्य अर्पण कीजिएगा। धनतेरस के दिन कमल गट्टे की माला लेकर माँ लक्ष्मी के मंदिर में अर्पण करें। धनतेरस के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के समीप तेल का पंचमुखी दीपक जलाइएगा। धनतेरस के दिन से शाम को तुलसी के पौधे के समक्ष गौघृत का दीपक जलाइएगा। 1 इलायची अवश्य डाल दीजिएगा। कार्तिक मास चल रहा है, वैसे तो पूरे मास में जलाना है, लेकिन धनतेरस से दीपावली तक तुलसी निमित्त दीपदान अवश्य कीजिएगा। धनतेरस की पूजा से पहले व बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। घर के अंदर माँ लक्ष्मी का परमानेंट निवास होगा, दरिद्रता दूर जाएगी। धनतेरस के दिन शुद्ध कंबल का आसन बिछाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिएगा। 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, कारोबारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इन सरल उपायों को बताने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को इसका जरूर लाभ मिलेगा और हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बना रहे। शुभ धनतेरस, शुभ दीपावली।